Hello students, today I will teach you the significant figure and rules for determining the significant figure. What is the significant figure? Significant figure क्या है? Significant figures are those digits in a measurement about which we have confidence or reliable, plus one additional digit about which we not sure, we not confident, that is uncertain. यानी किसी भी मेजरमेंट में जो डिजिट है उसमें कुछ डिजिट है जिनके ऊपर आप बिल्कुल श्योर है कि इतना ही होगा, लेकिन एक डिजिट ऐसा है जिस पर आप श्योर नहीं है। जैसे हम मान लीजिए आपने किसी चीज कोई मेजरमेंट किया, जैसे 36.53 आया, तो 36.5 ये आपका श्योर है, लेकिन 3 श्योर है या नहीं है इसके बारे में थोड़ी सी डाउट है। 3 भी हो सकता है, इट मे बी 4 भी हो जाए, 2 5 हो जाए। तो ये चीज जो है इसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि एक डिजिट उसमें ऐसा हो जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो हम इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब सवाल उठता है, व्हाट इज द रूल्स डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर? तो जब सबसे पहला चीज है ऑल द नॉन जीरो डिजिट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, जैसे 1 2 जैसे मान लीजिए कि 121 है, 15 है, 35 है ना, 39 है, 5 1 1 है, 6 7 9 है, ये जितने भी है नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है ये सभी। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सभी सिग्निफिकेंट है। यदि इसमें देखें तो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। दूसरी, ऑल द जीरो between 2 non-zero digit are significant no matter where is the decimal place. सेकंड देखते हैं, all the zero between 2 non-zero digit, यानी 2 non-zero digit के बीच में यदि कोई जीरो है तब वह क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मान लीजिए 102, 1002 है ना, 503 है ना, 503। उसी तरह मान लीजिए 60705। थोड़ा गौर से देखें, तो हमेशा देखें ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, यहां भी 2 जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में, यहां भी 2 नॉन जीरो के बीच में, यहां भी देखें, यहां भी देखें। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 5, ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे। ठीक है। तीसरा देखते हैं, ऑल ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरो इन ए गिवन नंबर without decimal point are not significant figure. दूसरे शब्दों में इसको कहें, all the zero to the right of rightmost non-zero without decimal point are not significant figure. जैसे मान लीजिए 400, 400 के 4 के दाईं ओर है 0 है ना, 5 1
डबल जीरो। यहाँ सबसे राइट मोस्ट 1 है, 1 के दाईं ओर क्या है, 2 जीरो है। 5 3 4 ट्रिपल जीरो। यहाँ देखें राइट मोस्ट 4 है, उसके दाईं ओर 3 जीरो है। तो 0 टू द राइट मोस्ट नन जीरो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3। ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में कौन होगा, ये होगा। तो यानी 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब एक इसमें एक पेंच आती है, इफ दे आर कम फ्रॉम द मेजरमेंट। यदि ये किसी मेजरमेंट में हो, दैट मीन्स इट पोसेसेस बिटवीन इट। जैसे हमने लिख दिया 400 मीटर, हमने लिख दिया 534 किलोमीटर, हमने लिख दिया 715 किलोग्राम। यदि ये मेजरमेंट में है तब वैसी स्थिति में ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तीनों हो गए, यहां में 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट होंगे, तब वे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अगला देखें हम, ऑल द जीरो to the right of non-zero, all the zero to the right of non-zero, non-zero के दाईं ओर हो, but left to the decimal, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट में हो। जैसे all zero to the right of non-zero, जैसे मान लीजिए 40, ये 0 है, राइट ऑफ नॉन जीरो 4 के है, बट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, लेकिन डेसिमल के बाईं ओर। तब वैसी स्थिति में यह 0 सिग्निफिकेंट हो गया, तब ऐसे में यह 2 हो गया। जैसे मान लीजिए 200 डेसिमल हो गया, तब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया वह 3 हो गया। ऑल 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो बट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, लेकिन डेसिमल के बाईं ओर। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया, क्या कहते हैं इसको, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब अगला देखते हैं, ऑल 0 टू द राइट, ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, किसी भी डेसिमल पॉइंट की, जैसे मान लीजिए 40.00 हो गया, 36.00 हो गया, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के दाईं ओर जितने 0 होंगे वे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4, इसमें भी कितनी हो गई, 4। अगला, ऑल 0 टू दी राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो। मान लीजिए कोई 0.073 है, यहां ध्यान दीजिए। ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के दाहिनी ओर, बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, लेकिन नॉन जीरो 7 के बाईं ओर है, तब यह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यह होगा, यानी 0.009। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर यह है, इसकी संख्या हो जाएगी। दीज आर द एक जो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है वो है, significant figure is not depend on the choice of the unit। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 5 मीटर,
सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अब आपने लिखा 500 सेंटीमीटर, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर यही रह जाएगा, ये नहीं आएगा। आपने लिखा 5000 मिलीमीटर, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर यही रह जाएगा। यानी इट इज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द यूनिट। यह जो है एक बार जो यूनिट आपने दिया है उस यूनिट को आप दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब आते हैं राउंडिंग ऑफ। हम नंबर को कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं? राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, किसी भी संख्या में डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। जैसे आपने लिख दिया 7.43, तो हमको इस डिजिट को ड्रॉप करना है। इट इज लेस देन 5, तब जो है जो फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे वह है 7.4, या प्रीसीडिंग डिजिट जो है रिमेन अनचेंज। लेकिन इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड मोर देन 5, 5 से अधिक हो, then the preceding digit should be exceed by 1। जैसे मान लीजिए 7.47, यह जो है 5 से ज्यादा है, तब जो फाइनल रिजल्ट हम देंगे 4 में एक एक्सीड कर जाएगा 7.5, ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं if the digit to be dropped is 5, यदि जो डिजिट हमको ड्रॉप करना है वह 5 ही हो, 5 ही हो, ठीक है, बट फॉलोड बाई द अदर देन नॉन जीरो, लेकिन उसके पीछे जीरो नहीं हो, कोई दूसरा नंबर हो। जैसे हम लिख दीजिए 3.451, ठीक है। यहां इस 5 को हमको ड्रॉप करना है, और 5 फॉलोड बाय 1, यह क्या है? 1 से है। तब वैसी स्थिति में हम एक डिजिट एक्सीड कर जाते हैं 3.5। 4 में प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 4 है, तो उसमें हम एक डिजिट क्या कर जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं 6.453, देख लें, हमको इसको ड्रॉप करना। 5 इज फॉलोड बाय 3, तब यह हो जाएगा 6.4 का हो जाएगा 5, 6.5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। जिस डिजिट को हमको छोड़ देना है वह क्या है? 5 है, या 5 फॉलोड बाय 0, या 5 के बाद 0 आता है। तब जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वह अनचेंज होगी यदि वह इवन नंबर है। यदि वह क्या है? इवन नंबर है। जैसे मान लीजिए 3.450, इस 5 को हमको ड्रॉप करना है, इसके पीछे क्या है? 0 है। तब जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, उसमें यह 4 इवन नंबर है, प्रीसीडिंग डिजिट, यह ज्यों का त्यों रह जाएगा। हम 3.4, यही हमारा रिजल्ट होगा। यदि यह भी होता 3.25,
तब भी हमारा रिजल्ट क्या आता, 3.2। कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है या 5 हो या 5 से के फॉलोड बाय 0, लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर हो तब वह अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि ऑड नंबर हो प्रीसीडिंग डिजिट, जैसे यहां पर हम लिख देते हैं 3.750, 7 यहां इसको ड्रॉप करना है, 7 यहां पर ऑड नंबर है, तब ये हो जाएगा आपका 3.8, एक बढ़ जाएगा, एक क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 3.35, तो इसको ड्रॉप करना है तो ये हो जाएगा 3.4, यानी एक्सीड बाय 1। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राउंडिंग। अरिथमेटिक में जो ऑपरेशन होता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो जो अंतिम रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें डेसिमल हमको देना होता है, जो डेसिमल पॉइंट आपको होता है। वो डेसिमल पॉइंट हम कैसे दें, कैसे चूज करें? तो जो आपकी फिगर में, जो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, जिसमें दोज नंबर विच कंटेन द एट लिस्ट, सबसे कम डेसिमल डिजिट कंटेन हो, ठीक उतना ही डेसिमल हम फाइनल रिजल्ट में देते हैं। जैसे एक आपको एडिशन करके बताते हैं, 3.5 है ना, 2.51 है ना, 1.352, ये आपको देखना है। ऐड कर दिया, 2 6 4 6 7, ये आया। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा? तो सबसे लीस्ट डेसिमल है 3.1 का है, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 7.3। अब ये देखना है कि 6 विच टू बी ड्रॉप्ड, इट इज मोर देन 5 एंड फॉलोड बाय नन 0, 2 से अधिक है, 0 नहीं है, एंड इट प्रीसीडिंग डिजिट इज 3, देन राउंडिंग ऑफ नियम का फॉलो करेंगे, तो दिस इज एक्सीड बाय 1, देन इट बिकम्स द 7.4। ठीक यही प्रक्रिया हम राउंडिंग अप में ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन में अपनाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी रेफर करता है कि एनी मेजर्ड वैल्यू, हाउ मच इट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज की जो एक्यूरेसी होती है, जो मेजर किया जाता है, वह जो है ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, कितना उसके क्लोज है, इसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज की मेजर्ड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू है 3.5 और हमारा मेजर्ड वैल्यू आया 3.499, so this value is the very close to the 3.5, so it is called the accuracy। इसी को हम क्या कहें, एक्यूरेसी। प्रिसीजन का अर्थ होता है कि कितनी शुद्धता से, कितनी डेसिमल तक, कितनी बार उसको शुद्धता से हम उसको आगे मापते हैं, कितना डिजिट लेते हैं, उसको प्रिसाइज करने के लिए, बिल्कुल उसके क्लोज वैल्यू तक जाने के लिए, ट्रू वैल्यू के क्लोज जाने के लिए। इट रिफर टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट्स इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मेजर्ड वैल्यू है 3.52, 3.5
3.21 3.496। एक दूसरा डाटा है आपका 3.51 3.50 3.52। एक तीसरा डाटा है 3.51 3.50 3.51। अब देखें क्या हम ये तीनों डाटा पर देखें तो वेरिएशन इन द फर्स्ट इज मोर, वेरिएशन इन द सेकेंड इज ऑल्सो ज्यादा वेरी कर रहा है। थर्ड में देखें इट इज वेरी क्लोज नियरेस्ट टू द ट्रू 3.51 3.50 3.51, यानी इसमें जो वेरिएशन है वह 0.01 के करीब 0.1 से भी करीब। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा प्रिसीज वैल्यू है, ज्यादा प्रिसीजन देता है, यानी अधिक शुद्धता देता है। अब आते हैं एरर क्या है। व्हाट इज द एरर? एरर एरर किसे? द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसी को एरर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। और देखें एरर को जो हम क्लासिफाइड मेनी टाइप्स करते हैं, कई भागों में इसे बांट देते हैं। तो एरर को जो क्लासिफाइड किया जाता है आप देख सकते हैं, एक है कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। दूसरा है सिस्टेमेटिक एरर। तीसरा है रैंडम एरर। चौथा है ग्रॉस एरर। कांस्टेंट एरर किसको कहते हैं? द सेम एरर रिपीटेड इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब एक ही चीज इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, कई जो है ऑब्जर्वेशनों में बार बार उसी का रिपीटेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट एरर। सिस्टमेटिक एरर। Systematic error are those error which constitute a pattern या occur in a pattern। एक खास पद्धति से ये जो है चलते हैं। इनमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे पहला कांस्टेंट एरर है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि वी टेक द मेजरमेंट अगेन अगेन मेनी टाइम्स। मेनी कई बार लेने के बाद उसका मीन निकालते हैं, तो हमको जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर यह जो है एक पैटर्न के हिसाब से चलता है, और इसको हम कई भागों में, किस ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे इसको हम बांटे हम यदि, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आएगा पर्सनल एरर। तीसरा आएगा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल source, error due to internal source,
ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर अकर ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें डिफेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि हम स्क्रू गेज ले रहे हैं तो उसका 0 to 0 कंसाइड नहीं कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ। उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई मीटर स्केल है, जहां एक साइड का जो है जीरो, जो है जहां से बिगिनिंग जीरो है, वह जो है ना खराब हो गया है, नहीं है, वियर हो गया है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, तो इसको जो है, ये जो है इसको हम दूर कर सकते हैं। इसको कहते हैं पर्सनल एरर। दोज अकर ड्यू, पर्सनल एरर जो होता है, इट एराइजेज या अकर्स इंडिविजुअल बायस, केयरलेसनेस while we taking the observation, or careless while we setting the experimental instrument। या तो हम ऑब्जर्वेशन में गलती करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। रीडिंग लेने समय जो है हम सही तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हम जब स्केल से मेजर करते हैं तो यह कहा जाता है कि योर आई शुड बी वर्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आई बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं। उसी तरह जो है हम जब ब्यूरेट वगैरह से जब मेजर करते हैं तो ऊपर कर लेते हैं, नीचे से देखते हैं। तो ये जो है हमारी पर्सनल दोष है, इसके चलते मेजरमेंट में जो है दोष होता है। तो इसे दूर किया जा सकता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। थर्ड आता है एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का एरर क्या है? एक्सटर्नल सोर्स का एरर, दैट मीन्स it is affected by the external like the pressure, temperature, winds etc। मान लीजिए कि हम कहीं पर मेजरमेंट लेने जा रहे हैं, जहां प्रेशर नॉर्मल प्रेशर चाहिए, लेकिन वहां प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है। हमें जो है मेजरमेंट लेना है, या जो भी हम कैलकुलेशन लिखनी है, एट द नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बट एक्चुअली द टेम्परेचर आर देयर 40 डिग्री सेल्सियस। वो एक्सटर्नल हो गया। हम भी स्केल यूज की, वी यूज द मेटल स्केल। मान लीजिए मेटल स्केल, वी नो द मेटल गेट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेटल एक्सपेंड कर जाएगा, तो रीडिंग हमारी क्या होगी, गलत आएगी। तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, error due to the internal source. This error arises in many of such, suppose that कैलोरीमेट्री हम करते हैं, तो कैलोरीमेट्री में हीट का लॉस जो है रेडिएशन के जरिए होता है। तो वहां पर हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन वी मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, उसको भी हमको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एरर आ जाता है। तो ये हो गया इंटरनल सोर्स के। अब आते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? वे एरर जो इरेगुलरली या रैंडमली अकर होते हैं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। रैंडमली होता है, यह जो होता है यह कोई पैटर्न, किसी पैटर्न पर नहीं चलता है। लेकिन अब इस एरर को, रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे? वी टेकिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन वी कैलकुलेट इट्स द अरिथमेटिक मीन। अनेक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और तब उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, तो ये हमारा रैंडम एरर जो है मिनिमाइज हो जाता है। लास्ट वन इज द ग्रॉस एरर।
ग्रॉस एरर का कोई एक कारण नहीं होते, कई फैक्टर होते हैं। इसमें पर्सनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। जैसे हमारा जो है एपरेटस सही ढंग से हम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड ले रहे हैं, वह रॉन्गली है, या जो हम कैलकुलेशन ले रहे हैं, किसी गलत फॉर्मूले को हमने किसी गलत वैल्यू को इनपुट किया और कैलकुलेट कर लिया, तब भी हमारा एरर आता है। तो यह हमारा ग्रॉस एरर कहलाता है। दैट्स ऑल। दीज आर द different way of errors. In the next, we talk about the mean error, absolute error, fractional error, and percentage error. Thanks.